नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज मैंने आपके लिए रेशो और प्रोपोर्शन के प्रॉब्लम लेके आया हूँ। फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और काफ़ी इम्पोर्टेंट लिया हूँ। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाली है। चलो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, 2⁵, 3⁴, 5�6, 9⁻10 में से सबसे बड़ा अनुपात कौन सा होगा। दोस्तों, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप हर और अंश में लिख लीजिए। इस प्रॉब्लम में हमें सबसे बड़ा अनुपात निकालना है। सबसे बड़ा अनुपात निकालने के लिए हमें 2⁵, 3⁴, 5�6 और 9⁻10 को हमें अंश और हर में लिखना है। 2/5, 3/4, 5/6, 9/10। इस तरह लिखने के बाद अब हम अंश में जीरो लगा देंगे और इसे 5 से 20 को भाग देंगे। भाग देने के बाद कितना रहेगा 4। 4 से 30 को भाग देंगे। 4 1 4, 4 7 28। अब रहेगा कितना 2। इस 2 को भाग नहीं जाता इसलिए हम पॉइंट लगा देंगे। अब कितना होगा 20 और 20 को 4 से भाग जाएगा 5 बार। 6 से 50 को भाग देंगे। 6 1 6, 6 × 6 48 रहेगा कितना 2। 2 को भाग नहीं जाता इसलिए पॉइंट देंगे। कितना हुआ 20। 20 साइन 3 18। 10 से कितना भाग जाएगा 1 बार और इसका आंसर आया 7/5। इसका आंसर आया 8.3 और इसका आंसर आया 9। अब हमें यह देखना है कि इस आंसर में से किसका आंसर सबसे बड़ा है। इसी तरह जिसका भी आंसर बड़ा है वह अनुपात सबसे बड़ा होगा। इसी तरह हमारा अनुपात 9:10 यह सबसे बड़ा अनुपात है। दूसरा क्वेश्चन, यदि a⁵b = 2⁵3 तथा b⁵c = 4⁵5 हो तो a⁵b b⁵c कितना होगा। इस प्रॉब्लम में हमें a⁵b⁵c निकालना है। तो सबसे पहले हम a⁵b⁵c लिखेंगे। a⁵b कितना है 2⁵3 और b⁵c कितना है 4⁵5 लिखने के बाद अब हम इस 2 से 4 को गुणा करेंगे। कितना आएगा 8। अब 4 से 3 को गुणा करेंगे। कितना आएगा 12 और 3 से 5 को गुणा करेंगे। कितना आएगा 15। इस तरह a⁵b b⁵c = 8:12:15। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि a⁵b = 3:4, b⁵c = 5:6, c⁵d = 1:2 हो तो a⁵b b⁵c और c⁵d कितना होगा। दोस्तों, हमें इस प्रॉब्लम में a⁵b b⁵c और c⁵d निकालना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे a⁵b b⁵c और c⁵d लिखेंगे। a⁵b की वैल्यू कितनी है 3:4 तो a के नीचे कितना लिखेंगे 3 और b के नीचे कितना लिखेंगे 4। अब आगे b⁵c की वैल्यू कितनी है 5:6 तो b के नीचे क्या लिखेंगे 5 और c के नीचे क्या लिखेंगे 6 और c⁵d की वैल्यू कितनी है 1:2 तो c के नीचे क्या लिखेंगे 1 और d के नीचे क्या लिखेंगे 2। अब हम यहाँ c की वैल्यू लिखेंगे। c के पहले क्या है b और b की वैल्यू कितनी है 4 तो यहाँ क्या लिखेंगे 4। d के पहले क्या है c है और c की वैल्यू कितनी है 4 तो अब यहाँ 4 लिखेंगे। d के नीचे क्या है कुछ भी नहीं तो d के पहले जो भी है c जो भी है उसकी वैल्यू कितनी है
6 है तो यहाँ 6 लिखेंगे। ठीक इसी तरह अब हमें ये की वैल्यू लिखनी है। ये के आगे क्या है, 5 है तो अब यहाँ 5 लिखेंगे। और इसी तरह हम बी की वैल्यू लिखेंगे। बी के आगे कितना है, ये 1 है और ये के आगे कितना है, 1 है। अब हमें यहाँ सिंपली मल्टीप्लिकेशन करना है। तो देखिए दोस्तों, देखिए 3⁵ इज इक्वल टू 15, 15 इंटू 1 इज इक्वल टू 15, 4 इंटू 5 इज इक्वल टू 20, 20 इंटू 1 इज इक्वल टू 20, 4 इंटू 16 इज इक्वल टू 24 और 4 इंटू 6 इज इक्वल टू 24 और 24 इंटू 2 इज इक्वल टू 48। इसी तरह a रेज टू b रेज टू c रेज टू d की वैल्यू 15 रेज टू 20 रेज टू 24 रेज टू 48 होगी।